बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। आइए, 10th क्लास एसएससी स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म करीब है। एग्ज़ाम फॉर्म जो है भरने वाले हैं। क्या आपने ये इन्फॉर्मेशन चेक की है? अगर नहीं की है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए कि कौन कौन से जो है इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी चाहिए, जिससे जो है आपके फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में ये गलतियां करते हैं और ये गलतियां आगे चलकर बहुत ही नुकसानदा होती हैं। और 10th क्लास के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को, इन इंफॉर्मेशन को चेंज करने में बहुत दुश्वारियां हमको होती हैं। इसलिए 10th क्लास का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले पहले हमको ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए, जिससे जो है अगर इसमें कोई गलती हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपको जो है तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपको अपने स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी चाहिए, जिससे आपके फ्यूचर में आपको आइंदा जो है कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले हमको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद अगर आपको आ जाए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके और वक्त के ऊपर जो है अपनी इंफॉर्मेशन को जो है चेक कर सके। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, तो अभी जो है 10th क्लास और 12th क्लास के जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। और एसएससी एग्ज़ामिनेशन फरवरी या आप मार्च का भर रहे हैं, 2020 हो, 21 हो, 22 हो या कोई भी साल का आप भर रहे हों, तो आपको इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और अगर उसमें कोई गलती है तो उसको दुरुस्त आपको करना चाहिए। समय पहले लास्ट नेम या सरनेम, जिसको हम अण नाम कहते हैं, अब ये अण नाम जो है किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। सरनेम किसी में होता है या किसी में नहीं भी होता है। जैसे सरनेम होता है खान, तो आपको जो है खान लगाना है, ठीक है। या किसी में होता है सैयद, किसी में होता है पठान, और किसी में होता है शेख, या किसी में होता है कुरैशी। तो जो भी आपके सरनेम है यानी लास्ट नेम है, यानी ख़ानदानी जो नस्ब है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या आपके वालिद के और जो है आपके रिश्तेदारों के अगर जो है सरनेम मौजूद है तो ही आप जो है सरनेम के जगह पर सरनेम लिखेंगे। वरना अगर बहुत सारे जो है लोगों के ऊपर सरनेम नहीं होता है तो वहाँ पर जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर डॉट जो है लगाया जाता है या सरनेम की जगह पर खाली जो है छोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो कैंडिडेट नेम है, यानी स्टूडेंट का नाम है, आपका नाम। जैसे यहाँ पर मोहम्मद माजिद एक स्टूडेंट का नाम है। अब आपको अपनी स्पेलिंग जो है आपको चेक करनी है। जो भी आपका नाम है वो नाम आपको चेक करना है, स्पेलिंग चेक करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मोहम्मद, मोहम्मद की स्पेलिंग MOHAMMAD, यहाँ AD लिखा गया है, जबकि माजिद की स्पेलिंग में MAJID लिखा हुआ है। लेकिन कोई क्या करता है, इस तरीके से भी जो है लिखता है कि मोहम्मद में MOHAMMED और माजिद की स्पेलिंग में MAJEED। तो इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग नाम होते हैं। तो हमको अपने जो है डेट ऑफ बर्थ या जो है बर्थ सर्टिफिकेट पे जो है नाम लिखा हुआ है वो हमारे वालिद की जो है परमिशन से उनको बताकर जो है अपने 10th के फॉर्म से पहले जो है आपको चेक करना है कि आपका जो है नाम की स्पेलिंग क्या है। बर्थ सर्टिफिकेट पे जो है नाम रहता है,
अगर वो सही स्पेलिंग है और उसमें कोई गलती नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट में, तो जैसा बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है वैसे ही आपको अपने स्कूल के अंदर जो है, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले पहले आपको वो चेक करना है और उनको जो है ये इत्तला देना है स्कूल वालों को कि इसी तरीके से आपको स्पेलिंग डालनी है। दूसरा, आपको जो है मिडल या फादर नेम जो है आपको लिखना है, यानी आपके वालिद का, अब्बू का नाम जो है आपकी। तो वहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मोहम्मद इस्माइल, तो ये भी स्पेलिंग आपको चेक करनी है। अब हर एक जो है अपने अपने तौर पर स्पेलिंग लिखता है, लेकिन आपको अपने वालिद की स्पेलिंग जो है आपके अब्बू से पूछ कर लिखना है, या उनके जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, उनका आधार है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम लिखा हुआ है, या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे अब्बू का जो नाम है और वो नाम की जो स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। इस बातों को आप ध्यान में रखना है, वरना अगर हमारा नाम और अब्बू के नाम के अंदर अगर एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाए, जैसे मैंने डबल ई, माजिद के अंदर डबल ई की जो है मिसाल दी और यहाँ पर आई अगर डालता हूँ, तो आपको आगे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे जो है आपको प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ेंगी, और ये आगे चलकर जो है इसको चेंज करना बहुत ही दुश्वार गुजार होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मदर्स नेम, यानी हमारी वालदा का नाम, अम्मी जान का नाम जो है आपको यहाँ पर करेक्ट लिखना है। और जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बानोबी, ये भी स्पेलिंग, ये भी जो है आपको बहुत ही ध्यान रखकर, और जो है अपने वालदा के डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड, उनका जो है इलेक्शन कार्ड और उनके जो है टीसी या जितने भी समझो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो करेक्ट स्पेलिंग है, जो करेक्ट जो है उनके डॉक्यूमेंट्स पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है, वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदर्स का नेम, क्योंकि आपके 10th के रिज़ल्ट के वक्त जो है आपके वालदा के नाम से ही आपका रिज़ल्ट का जो है सर्चिंग होती है। तो इस बात को आप बहुत ही केयरफुली जो है आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले, और बहुत जल्द जो है अभी बस कुछ ही दिनों के अंदर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाने वाले हैं, तो उनसे पहले पहले आप फौरी दौड़िए अपने स्कूल की तरफ और वहाँ के जो है ऑफिस के अंदर जाकर वहाँ पर जो है इंक्वायरी कीजिए और आपके नाम, स्पेलिंग वगैरह को जो है चेक कीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यानी पैदाइश का दिन, पैदाइश की तारीख। तो पैदाइश की तारीख के अंदर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 18/6/1988 ये डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश की तारीख है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे जो है या उनके वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को एडमिशन के वक्त कोई भी जो है डेट उनकी डाल दी जाती है या गलत जो है डेट डाल दी जाती है। उससे क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको जो है जॉब लगती है और आपकी उम्र अगर बढ़ा के डाल दी गई है, तो आपके जैसे 1 साल बढ़ाकर आपको बता दिया गया है, तो अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 1 साल की जो है पेमेंट आपको कम मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो है 1 साल का नुकसान हो रहा है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ही केयरफुली आपको भरनी है, और डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपको सामने रखना है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट है वही डेट आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म में भरेंगे। अगर आपके स्कूल के अंदर गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दी गई है, तो बस वहाँ पर सिंपल सा आपको जो है एक फॉर्म लेना है, वो फॉर्म फिलअप करना है और जो है ज़िला परिषद से उसकी परमिशन लेकर जो है स्कूल के अंदर चेंज करना है। और ये चेंज करने की प्रोसेस एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले पहले की जा सकती है। अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया गया और आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है नाम चेंज करने, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने, फादर्स नेम चेंज करने या मदर्स नेम चेंज करने में बहुत दुश्वारियां होंगी, आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन तमाम जो है बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप एज़ पर बर्थ सर्टिफिकेट के मुनासिबत से हिसाब से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डालेंगी। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कहाँ पर जो है आप पैदा हुए हैं, पैदाइश का जो है मुकाम कौन सा है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरा जो है मुदखेड़ है, तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ भी आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। तो ये भी जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट के ध्यान में रखते हुए लिखना है।
आपके पूरे डॉक्यूमेंट जो है इसी नाम से, इसी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक भरे जाने ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर गलतियाँ करते हैं तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये गलतियाँ होंगी, और पूरे डॉक्यूमेंट्स को जब आप कुछ दिनों के बाद, कई दिनों के बाद अगर आप दुरुस्त करने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर करें, और जो सही नाम के आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएं तो आने वाली ज़िंदगी के अंदर, फ्यूचर के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इन्हीं स्पेलिंग के साथ, इन्हीं जो है फॉर्मेट के साथ, इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे। चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, आधार कार्ड के अंदर अगर गलत नाम है और आपके टीसी पे अगर सही नाम है तो आधार कार्ड चेंज हो सकता है। आधार कार्ड पर गलत नाम है और आप वो गलत नाम अगर आधार जो है टीसी पर डाल रहे हैं तो ये गलत है। बल्कि आप क्या करेंगे, टीसी पर जो सही नाम है वो नाम जो है आप आधार पर चेंज करेंगे। आधार एक सिंपल सा जो है प्रोसेस में आप चेंज कर सकते हैं। तो आप आधार कार्ड, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका तमाम जो है इंफॉर्मेशन, आपकी तमाम डॉक्यूमेंट जो है एकदम सही और इसी स्पेलिंग के साथ, इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ, इसी प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, ये तमाम मालूमात के बिना पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको जो है चेक करना है अपना आधार नंबर। आधार नंबर चेक करते वक्त आपको ये चेक करना है कि आधार पर जो है आपका जो नाम है, आपके अब्बू का नाम है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या सही है। अगर उसमें कुछ गलती है तो आप उसको दुरुस्त कीजिए। आधार जो है सेंटर पे जाके वहाँ पर आप जो है इन आधार को अपडेट करा सकते हैं। उसके लिए अपने स्कूल से जो है एक बोनाफाइड आपको लेना है, डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, और वो जो है आधार सेंटर पे जाके आप वहाँ पर आप जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए फौरी जो है आप जल्द से जल्द स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, आधार अपना चेक कीजिए और जल्द से जल्द इसको करेक्ट कीजिए, दुरुस्त कीजिए। उसके बाद आपको जो है माइनॉरिटी रिलीजन, यानी अपने स्कूल के अंदर जो है आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, चेक करना है कि आप जो है किस रिलीजन से आते हैं, यानी किस मज़हब से जो है आप ताल्लुक़ रखते हैं। माइनॉरिटी जो है रिलीजन कौन सा है आपका, जैसे यहाँ पर नॉन माइनॉरिटी या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट, ये जो है चंद माइनॉरिटी रिलीजन्स दिए जा रहे हैं। सिख, पारसी, जैन, जो है मुस्लिम। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका माइनॉरिटी रिलीजन के अंदर मुस्लिम जो है डाला हुआ है या नहीं, ये जो है आपको चेक करना है। बहुत सारे बच्चे, आप बोलेंगे सर ये आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कॉलम जो है खाली रहते हैं, तो ये बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है आपको आगे के जो है आपकी लाइफ के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन आता है वो कैटेगरी है। रिलीजन आपका कि आप मुस्लिम हैं। अब उसके बाद मुस्लिम में भी जो है अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। किस तरह की कैटेगरी, जैसे ओबीसी है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, यानी जो है आप जो है बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो है आप आते हैं। क्या ये ओबीसी क्या होता है, ये जो है एक रिजर्वेशन सेक्शन होता है जो आगे की जो है आपकी तालीम के लिए जो है आपको हेल्प करते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और उसी के साथ जो है आपको जो है फ़ीस के अंदर कंसेशंस होता है। बहुत सारी जो है जॉब प्लेसमेंट होती है, कहीं पर जो है आपको जॉब के अंदर जो है रिजर्वेशन होता है। इलेक्शंस के अंदर जो है कहीं पर जो है जो सीट इश्यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर भी जो है रिजर्वेशन होता है। ये ओबीसी जो है बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो आप ये ओबीसी के अंदर जो है कौन कौन से जो है अंदर सब कास्ट आते हैं वो देखेंगे हम। जैसे ओबीसी के अंदर आते हैं मोमिन, अंसारी, कसाब, कसाई, मुस्लिम, बागबान, बिश्ती, छप्परबंद, फ़कीर, अतार, गरोड़ी। ये जो है ओबीसी के चंद जो है यहाँ पर नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा आप अपने जो है स्कूल के अंदर जाके मालूम कीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप ओबीसी के अंदर आते हैं या ओपन के अंदर आते हैं। ओपन के अंदर जो है कौन कौन से कास्ट हैं, कौन कौन से सब कास्ट है, आप थोड़ी सी मालूमात हासिल कीजिए। और ये जो है
टेंथ के एग्ज़ाम भरने से पहले ही जो है आपको करने हैं। अगर आपने जो है टेंथ का एग्ज़ाम भर लिया और उसके बाद आप जो इसको चेंज करना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल के साथ और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो प्लीज़ 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 आप स्कूल को वो जाइए और जो है इन मालूमात को चेक कीजिए, कैटेगरी को चेक कीजिए। ओपन के बाद जो है एक EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होता है, जिसमें ये क्या है EWS के अंदर, तो ये एक ऐसी सब कैटेगरी है जिसके अंदर जो है जनरली कैटेगरी इसके अंदर आती है। और जनरल कैटेगरी के अंदर जिनकी इनकम, जो फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम हो, वो जो है EWS का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो किसी भी जो है कैटेगरी के अंदर ना आते हों, जैसे भाई OBC के अंदर जो है वो किसी सेक्शन में ना बैठते हों, बल्कि वो ओपन के अंदर हों। और ओपन में वो जो है 8 लाख, उनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से अगर कम है तो वो EWS का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी भी मालूमात जो है आप मज़ीद मालूमात के लिए जो है अपने स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप से जुड़कर वहाँ पर भी EWS के बारे में मालूमात जो है हासिल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये कैटेगरी भी आप देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको OBC वगैरह आपको नहीं रहना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिव्यांग की है, जो बच्चे अपाहिज होते हैं या जो है कोई प्रॉब्लम जो है उनके अंदर होता है फिज़िकली, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरने से पहले अगर आपके अंदर कोई जो है दिव्यांग नहीं है, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नो हैंडीकैप उसके अंदर डाला जाता है। लेकिन अगर हैंडीकैप है तो जो है आपको अपना जो है सर्टिफिकेट वहाँ पर पेश करना पड़ता। वो सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट्स की तरफ से इशू किए जाते हैं, उसकी मालूमात हासिल कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आँख का प्रॉब्लम है, हाथ का प्रॉब्लम है, या कोई जो है बीमारी वगैरह है, तो उसके अंदर हैंडीकैप के अंदर वो आता है। अपने स्कूल से जो है रब्ता कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसमें जो है सहूलतें दी जाती है। टाइम जो है अपने एग्ज़ाम का जो 3 घंटे होता है, इसमें मज़ीद इजाफा करके जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको जो है, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको अलग से जो है टाइमिंग दिया जाता। इसलिए इसको भी आप अपने स्कूल से जो है रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। हैंडीकैप के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी, उसके बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड डम, यानी बोलने और सुनने के अंदर जो है अगर प्रॉब्लम है तो ये भी दिव्यांग के अंदर आएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बाद जो है डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटली चैलेंज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, मेंटल इलनेस, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत सारी जो है इसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, स्लो लर्नर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे जो है आपको दिव्यांग के अंदर जो है अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपको अपने सर्टिफिकेट जो है पेश करना है, जिसके बाद आपको ये सहूलतें मिल सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपको जो है क्या चेक करना है, तो स्टूडेंट सिग्नेचर। प्यारे बच्चों, सिग्नेचर ये हमारा जो है इम्पैक्ट होता है कि हम किस तरह के जो है शख्सियत है। तो अपनी एक सिग्नेचर आपको जो है क्रिएट करनी है, एक सिग्नेचर आपको बनानी है। आपने देखा होगा जितने भी जो है बड़े बड़े पर्सन होते हैं वो अपनी सिग्नेचर से जो है एक इफ़ेक्ट जो है डालते हैं। तो आपको बड़ी ही इम्प्रेसिव एक सिग्नेचर आपको बनानी है। वो सिग्नेचर आपको जो है अपने एग्ज़ाम फॉर्म पे करनी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, सिग्नेचर जो है बनाइए, इम्प्रेसिव बनाइए, और अपने जो है सिग्नेचर्स को, सैंपल को जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजिए, ताकि जो है बच्चे भी जो है कुछ सीख सके इसमें। उसी के साथ जो है आपको ज़रूरी लगेगा जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो जल्द से जल्द जो है अपना एक रिसेंटली पासपोर्ट फ़ोटो, अगर आपने 3 महीने पहले अगर एक फ़ोटो अगर आपने निकाला हुआ है जो पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है, तो वो जो है आपका चलेगा। वरना आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की जो है ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है अपने बचपन की फ़ोटोज़ जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म पे लगाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। बल्कि आपको अपने रिसेंटली 3 महीने पहले का फ़ोटोज़ जो है आपको
अपने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी और आप जो है स्कूल में जाकर और बड़ी ही फ़िक्र के साथ जो है अपने स्कूल जाकर जो है वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक करेंगे। अपना नाम, अब्बू का नाम, वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आधार पे जो है जो भी मालूमात आपकी है, और उसके बाद जो है आपकी कास्ट कैटेगरी, ये तमाम चीज़ें आप अगर चेक करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वरना जो है आगे की ज़िंदगी के अंदर फ्यूचर में जो है आपको बड़ी सामना जो है करना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है क्लियर हों। अब अगर आप 10th के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए हैं, आपने करेक्ट कर लिए हैं, आगे आने वाले ज़िंदगी के अंदर आप जो है अपना पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट, यानी हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, चाहे वो निकाहनामा आपका हो या जो है आपका जो है कोई भी चीज़ अगर आप जो है कर रहे हैं, कहीं पर अगर आप हॉस्पिटल के अंदर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अपना करेक्ट नेम जो है आपको लिखना है, सही नाम जो है आपको लिखना है, स्पेलिंग सही लिखना है, और इन तमाम बातों का ख्याल अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वरना जो है बहुत सारे नुकसानात इसके देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, ताकि वो जो है अवेयर हो जाएं, बेदार हो जाएं और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लें। वरना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जो है तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे और आप जो अपने जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और हमारे जो है यूट्यूब चैनल हासिल इल्म को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू, शुक्रिया।